हम लोग तो माजूर हैं देखने में, वो लोग माजूर हैं दिमागी। ये मेरे जहन में है कि जो काम मुझे अच्छा लगता है ना, मैं हाथ से देख के उसे करके छोड़ती हूँ। हम लोगों ने कुर्सियाँ भी बनाई हैं, चारपाइयाँ भी बनाई हैं, लेकिन वो सारा काम मुश्किल भी था और मेहनत भी बहुत है, उसमें पैसा नहीं था। आप भी खुद ही सोचेंगे, आजकल तो ठीक ठाक लोगों के लिए मसले हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए मसले ही मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनकी 2 बेटियां जवान नाबीना हैं, और नाबीना होने के बावजूद भी वो ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी बसर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर एक अपने पाँव पर खड़ा होना मुनासिब समझा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त यास्मीन और नसीम, और जो कि नाबीना हैं, और अपनी एक उन्होंने जो है घर में ही शॉप जो है वो खोली हुई है। तो आइए पूछते हैं उनकी ये कहानी कैसे शुरू हुई, और कैसे जो है उन्होंने यहाँ तक जो है वो पहुँचे, कैसे ये स्टेप उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं यास्मीन कि आपने जब ये शॉप डाली तो कैसे आपको ख्याल आया कि जो है वो ये काम करूँ? हम लोग पहले भी बहुत सारा काम करते रहे हैं, जैसे हज़ार बनाने और लहसों पे मोती वगैरह बनाने। हम लोगों ने कुर्सियाँ भी बनाई हैं, चारपाइयाँ भी बनाई हैं, लेकिन वो सारा काम मुश्किल भी था और मेहनत भी बहुत है, उसमें पैसा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जान पहचान वाले लोग काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उसका मुआवजा नहीं देते थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। उसके बाद हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग अपने घर में ही छोटी सी दुकान खोलेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले घर में मसला हुआ, घर में कोई मान ही नहीं रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके घर वाले माने हैं, तो हम लोगों ने दुकान शुरू कर दी है, और चलाते चलाते हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसाइल भी हुए हैं। लेकिन ये बताएं कि जब आपने दुकान का कहा घर में, और ज़ाहिर है उन्होंने मना भी कर दिया, तो फिर कैसे आपने मैनेज किया, कैसे पैसे कहाँ से लेके आई इतना सामान डलवाने के लिए? कुछ तो पहले हम लोगों ने उधार किया था, तो यही लग रहा था कि पैसे भी चले जाएंगे और उधार भी नहीं ख़त्म होगा, दुकान जो है घर में खा पी लेंगे तो कैसे होगा। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग अपनी जो ज़िम्मेदारी लेंगे वो उसे पूरा करेंगे, तो फिर हम लोगों ने यही किया था। अच्छा नसीम, ये बताएं कि जो बनाई आपकी वो बचपन से ही है नहीं है, या कोई ऐसा हादसा वगैरह पेश आया आपके साथ? नहीं, हमारी बनाई अम्मी कहती हैं कि बचपन में थी, लेकिन झटके की बीमारी की वजह से हमारी बनाई गई है, चली गई। ठीक। तो कैसा मुश्किल होता है ज़िंदगी गुजारना? आप भी खुद ही सोचेंगे, आजकल तो ठीक ठाक लोगों के लिए मसले हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए मसले ही मसले हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इंसान तो बनाया है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा ये बताएं कि इससे पहले भी आप काम करती थी, तो वो काम कैसे सीखा आपने, जो सिलाई कढ़ाई? सिलाई कढ़ाई नहीं है, मोतियों की लेसें बनाते थे। ये मेरे जहन में है कि जो काम मुझे अच्छा लगता है ना, मैं हाथ से देख के उसे करके छोड़ती हूँ। बस मेरे जहन में एक बन जाती है कि मैं इसको करना है मैंने अभी। तो आप ज़्यादा आइडियाज़ देती हैं या वो देती हैं? दोनों मिल के करते हैं हम लोग। दोनों मिलकर करते हैं। तो कैसा आज तक जो है वो आपने ये शॉप भी डाली और काम भी किया है, तो घर वाले अब खुश होते हैं जो पहले मना करते थे इस बात के लिए? तो पहले तो हमें शौक़ था कि हम लोग कुछ काम करें, हम लोग औरों पे बोझ ना बने। तो हमने जब काम शुरू किया तो सब लोग ठीक ठाक थे, भाई भी अब्बू भी सब लोग ठीक ठाक थे। और फिर 2-3 साल गुजरे हैं तो अब्बू को फालिज हुआ है, और उनको फिर उनका मसला बन गया है, वो चरपाई पे आ गए हैं। फिर सब लोग कहते हैं कि देखो हर काम अच्छाई के लिए होता है, इन्होंने शुरू किया था तो आपका ज़रिया बन गया है। फिर कुछ अरसे बाद भाई का मसला बन गया है, फिर वो भी बीमार हुए हैं।
फिर हम लोग निज़ाम चलाते रहे हैं, लेकिन अब बस अल्लाह का शुक्र है कि कर रहे हैं। लेकिन हमें ये परेशानी है कि अभी ये कुछ घर के मसलों की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से हमारी दुकान खाली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें सामान डालें और इसको आगे बढ़ाएं और इससे कमा के खाएं हम लोग। तो अब तक कितना कमा लेती है महीने में आप इससे? हमने कभी जोड़ा नहीं है कि हम लोग देखें कि कितना कमा लेते हैं। हम 200, 300, 400 जो होता है उसका शाम को सौदा ले आते हैं। अच्छा, तो घर वालों की भी हेल्प कर रही हैं, अपने साथ जो है वो घर वालों की भी हेल्प कर रही हैं? तो कैसा लग रहा है अब आपको, कैसा फील होता है जब घर वाले पहले आपको मना करते थे और फिर जो है वो सडनली आपने उनकी जो है वो हेल्प करना शुरू कर दी है? पहले तो वो ये सोचते थे कि ये नाबीना लोग बोलेंगे कि इन्होंने ये काम कर रही हैं, इन्होंने काम क्यों शुरू किया है। तो अब कहते हैं कि शुक्र है तुम लोगों ने किया, तो अब हमारा निज़ाम चल रहा है। तो आगे क्या करना चाह रही हैं, आगे क्या प्लान्स आपके? आगे एक तो मेरा ये प्लान है कि अल्लाह हमें इतनी दे तौफीक कि हम लोग अपना घर अलग बनाएं और अपना कारोबार चलाएं, क्योंकि अभी तो भाई हैं, फिर उनके बच्चे शादीशुदा हो जाएंगे, फिर हमारे लिए और मसले होंगे। तो फिर हम अपना कारोबार चलाएं और किसी पे बोझ ना बने, अपना बोझ अब खुद पे उठाएं और खुद को अपने आप पे ही छोड़ें, बस किसी और पे ना छोड़ें। तो आप क्या कहना चाहेंगी जी में कि आप जो है वो क्या करना चाहेंगे आगे ज़िंदगी में या फ्यूचर में? ज़िंदगी में हम लोग इसी कारोबार को आगे लेके जाना चाहेंगे और अपने वालिदैन, बूढ़े वालिदैन हैं हमारी, उनकी खिदमत हमारी कोशिश है कि हम उनको किसी तरह का मसला ना होने दें। अच्छा नसीम, ये बताएं कि आप ज़ाहिर एक मोहल्ले में रहती हैं, तो कैसा बाहर भी जाती हैं आती हैं, तो कैसा बिहेवियर कैसा होता है लोगों का? ये तो तरह तरह का होता है। जो नए लोग होते हैं वो तो तरह तरह की बातें करते हैं, करने वाले करते रहते हैं। अभी आदत सी हो गई है। अब हम लोग कहते हैं चलें, ये तो हमें भी अल्लाह ने बनाया और इन लोगों के दिमाग को भी अल्लाह ने बनाया है। हम लोग तो माजूर हैं देखने में, वो लोग माजूर हैं दिमागी, जो हमारी नज़रिए को इस तरह सोचते हैं। अच्छा, जब आपने ये शॉप डाली है तो मोहल्ले वालों का और आस पड़ोस लोगों का क्या रिएक्शन था? वो कहते हैं शुक्र है नज़दीक तुम लोगों ने दुकान रख लिया, अब हमें मसला नहीं है। लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं चीज़ें लेने के लिए। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आती हैं, अपना दुख सुख भी हमारे साथ बांटती हैं। अच्छा, आपके साथ दुख सुख भी बांटती हैं? तो कैसे दुख सुख बांटती हैं आप उनके साथ? जो भी उनकी बात होती है वो हमें बताती हैं, कहती हैं अब हमारे साथ ये हुआ है, हम क्या करें। हम लोग भी उन्हें कहते हैं सब्र से काम लें। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है, एजुकेशन हासिल किया आप लोगों ने? नहीं ये कभी भी। तो इतनी अच्छी मीठी बातें कैसे कर रही हैं आप? ये अपने जहन से करिए। तो अच्छा ये बताएं कि ये जो सामान वगैरह मतलब आप लेके आती हैं, तो कैसे, कौन लेके आता है, कौन हेल्प करता है? कुछ गाड़ियाँ वाले लेके आते हैं और कुछ यहाँ पे दुकानें हैं उनसे लेके, एक भतीजा है वो ले आता है या अम्मी ले आती हैं। अच्छा, अम्मी लेके आती हैं जी। तो फिर अभी जो है वो किस टाइम रश होता है ज़्यादा? अभी 4 बजे के बाद या 11 बजे के बाद सुबह। तो अभी जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, उनसे कोई हेल्प लेना चाहेंगी या हमारी हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, एक तो पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारी तरह के माजूर हैं उन्हें अपनी मेहनत करनी चाहिए, और जो हुकूमत है वो उनको ये ना कहे कि हम लोग आप के साथ ये मदद करना चाहते हैं, उनको कारोबार शुरू करवाएं, वो अपनी मेहनत करके खाएं, बेसिकली हुनर सिखाएं। जी चलें ठीक है। तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा हमारा, और यकीनन जो है वो माशरे में ऐसे हुनरमंद अफराद जो है वो होने भी चाहिए। ज़ाहिर है आपने जो है वो जो लोग चाहते हैं कि हम किसी पे बोझ ना बने, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कारोबार स्टार्ट ज़रूर करें ताकि वो पाँव पे खड़े हो सकें और अपने जो है वो अपने दम पे जो है वो कुछ कर सकें। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और शो में, और अपनी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।